नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारे इस प्रकार से है कि जुलाई के नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज में किस किस एरिया में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, हम नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग को लेकर आए हुए हैं। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखे, लेसन के तौर पर देखे। ओके, और रीडिंग अगर अच्छी ना लगे तो किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिए। ओके, लेकिन जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। ओके, और रीडिंग अगर अच्छी लगती है, रेजोनेट कर जाती है और तो आप कमेंट्स में अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग देना ना भूले और अपनी एनर्जी को शेयर करना ना भूले। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, हम पाम के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा, टैरो रीडिंग के द्वारा हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, तो आपको जिस प्रकार से आप अपनी प्रेडिक्शन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं गाइस। ओके, इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, क्या चार्जेस है, क्या टाइम पीरियड मिलेगा, सब कुछ आप व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग करने के बाद में आपकी जो रीडिंग होती है ये कॉल पर दी जाती है। ओके, थैंक यू न्यूज़। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर्स के साथ में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं या माइनर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज जुलाई मंथ। हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जुलाई मंथ में नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर्स के साथ में क्या कुछ घटित होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एनर्जी तो बहुत ही अच्छी निकल रही है, बहुत जबरदस्त और बहुत स्ट्रांग निकल रही है गाइस। ओके, वाओ, अब इसमें कोई दो राय नहीं है गाइस, दो राय नहीं है कि अब आप फाइनेंस की तरफ ग्रो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और अब आपकी सफलता, ओके, जिस भी क्षेत्र में आप वर्किंग में हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ओके, किसी भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, लेकिन अब मजाल नहीं है किसी की कि आपके फाइनेंस को रोक सके, आपकी ऊर्जा को रोक सके और आपको सफल होने से रोक सके। जुलाई का ही मंथ एक ऐसा मंथ है आप सभी के लिए कि ये जो मंथ है ये ऊर्जा से भरा हुआ होगा, फाइनेंस से भरा हुआ होगा। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, अभी तक आप लोग जिस पैसे रुपयों के लिए तरस चुके थे, वो धन आने के पूरे पूरे रास्ते ईश्वर ने आपके लिए खोल दिए है और 100% जुलाई के मंथ में आप हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे, एक चाइल्ड एनर्जी में रहने वाले हैं और आपका जो मन है, आपका जो ऑरा है, एकदम से प्रफुल्लित और एकदम से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है गाइस। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी निकल कर आया हुआ है। अब आएगा मजा, एक रानी की तरह जीवन जीने का, एक राजा की तरह जीवन जीने का। हाथ में पावर होगी, सत्ता होगी, सब कुछ आपके पास में होगा, सब कुछ आपके कदमों तले। अब मुझे नज़र आ रहा है कि सब कुछ आपके पास में होगा ही होगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और मैं देख पा रही हूँ कि जुलाई के मंथ में नेक्स्ट 15 डेज में आपका कोई ऐसा काम बनता हुआ नज़र आ रहा है जो हो सकता है कि आपने कोई गवर्नमेंट का टेंडर लिया हुआ था, आपका पैसा किसी ऐसी जगह पर फंसा हुआ है, गवर्नमेंट का टेंडर हो सकता है। ओके, आपके पर्सनल टेंडर हो सकते हैं, किसी को आपने दिया हुआ था, बहुत समय से आप मांग रहे थे लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो पूरे चांसेस है नेक्स्ट 15 डेज में वो जो पर्सन है वो खुद आपके पास पैसा ला कर देगा, या फिर आपके जो भी टेंडर है वो खुद पास हो जाएंगे और आपका पैसा जुलाई के नेक्स्ट 15 डेज में पैसा आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है।
ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके फाइनेंस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी जिसके वजह से आपके काम रुके हुए थे, काम आपके नहीं बन पा रहे थे। लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है अभी वो मैं देख पा रही हूँ कि अभी वो खुद हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है आप लोगों का, या फिर वो खुद आपसे कुछ अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, या फिर खुद समझौता कर रहे हैं, खुद मान रहे कि हो सकता है कि हम गलत थे, वो गलत थे। इस प्रकार से वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, खुद आपके पास से वो पैसा धन जो है या आपकी तरफ लौटाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके कोई पार्टनरशिप के कोई काम थे वो आपके काम बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, क्योंकि हर किसी के लिए एनर्जी अलग अलग होगी, हर किसी का ये कार्य जो हो सकता है जी अलग अलग रूप में हो सकता है। ओके, लेकिन धन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आपने किसी को दिया था, किसी का पैसा उधार था, ओके, तो पैसे आने का पूरा पूरा जुलाई का जो मंथ है ना, ये मुझे पैसों से ही भरा हुआ नज़र आ रहा है। ओके, धन आता हुआ, आपके काम बनते हुए, ओके, आपके नए सोर्सेस ओपन होते हुए, धन आता हुआ आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत स्पीड से, ओके, बहुत स्पीड से आप जिस भी एरिया में वर्क कर रहे हैं, वो जो एरिया का जो वर्क है ना, ये बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, जितना अभी तक स्लोली स्लोली चल रहा था वो अब इतना स्पीड लेने वाला है। अब दुनिया ही देखते रहेगी और दुनिया की आंखें बंद हो जाने वाली है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है गाइस। ओके, तो द सन की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपका समय आ चुका है कि अब आप सन की तरह शाइन करेंगे, सूर्य की तरह पावरफुल होंगे, सूर्य की तरह ऊर्जावान होंगे, और अपनी आगे की जर्नी को इस प्रकार से लेकर जाने वाले हैं, इस प्रकार से आप जीवन को जीने वाले हैं, इस प्रकार से अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने वाले हैं। उस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए भी हमें धन की ज़रूरत होती है गाइस। ओके, क्योंकि बिना धन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना धन के ना पावर होती है, ना सत्ता होती है, ना कोई मान सम्मान होता है, और ना ही कोई हमारे ऊपर विश्वास कर पाता है। ओके, तो इसलिए धन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, और धन ही धन को आकर्षित करता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ऐसे एनर्जेटिक होकर, पावरफुल होकर एक ऐसी यात्रा पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो यात्रा एक आपके लाइफ पर्पस की यात्रा होने वाली है। आपके उद्देश्य की ये जो जर्नी है ना, ये होने वाली है, और आपके फाइनेंस के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपने जो भी अपने माइंड में जितनी योजनाएं बनाकर रखी हुई है, ओके, कि मुझे फ्यूचर में ये भी वर्क करना था, मुझे फ्यूचर में ये भी काम करना था, फ्यूचर में मुझे बहुत सारी आपकी प्लानिंग हो सकती है अलग अलग प्रकार से। तो वो जो प्लानिंग है गाइज, आपकी प्लानिंग बिल्कुल 100% पूरी होगी। सॉरी, आपकी जो प्लानिंग है ये 100% पूरी होने वाली है, और आप जो दूर के सपने आपने देखे हुए हैं, कहीं दूर के, जहाँ तक लोगों की सोच नहीं पहुँचती है, वहाँ आपकी सोच स्टार्ट होती है। ओके, तो इतनी लंबी जो सोच है आपकी, इतनी लंबी जो जर्नी है, और जो प्लानिंग्स आपने बनाए हुए हैं फ्यूचर के लिए, ओके, वो सारे प्लान्स आपके अब ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप ग्रो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और ये सब मिलाकर धन की भरपाई हो रही है। ओके, मन में एक संतुलन बैठता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, फिजिकल, मेंटली, हर प्रकार से अब आपका संतुलन बैठता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अब एक रानी की तरह एनर्जी को फील कर रहे हैं, एक राजा की तरह एनर्जी को फील कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी को आप लोग फील कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आपके जीवन के बदलाव के लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, और ये जो बदलाव होंगे गाइस, ये मेजर ही बदलाव होने वाले हैं, माइनर बदलाव नहीं नज़र आ रहे। ओके, मेजर बदलाव नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशन वाइज, लव लाइफ में, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां आपका बिजनेस है, तो ऐसे क्षेत्र में अगर किसी के साथ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब है कि आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं और ऐसे एरिया में कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कोई आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे चीटिंग कर रहा है, इस प्रकार से कोई थर्ड पार्टी होती है, मतलब कोई थर्ड पर्सन होता है हमारी लाइफ में जो हमारे काम को बहकाने की कोशिश करता है, जो हमारे काम के ऊपर कोई अपनी बुरी नज़र लगा कर रखता है, और किसी की मतलब इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के साथ में। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ओके, जुलाई के नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में मैं देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है, इसे ईश्वर आपके सामने में लाता हुआ नजर आ रहा है।
ओके, कि ये जो चोर है ना, जो चुपके चुपके आपके रिलेशन को खराब कर रहा है, आपके काम को खराब कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को ईश्वर उसकी गर्दन पकड़ के आपके सामने में लाता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए यही वो पर्सन है जो आपके लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, और इसी के कारण आपकी लाइफ में फाइनेंस में ग्रो नहीं कर रहे, आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं जैसे वो चूहा होता है ना, चूहा अंदर के अंदर वो अनाज को कुतरते रहता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि भाई इसका नुकसान कौन कर रहा है। उसी प्रकार से उस इंसान को आपके सामने में लाया जा रहा है, ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि ये वही पर्सन है। ओके, इस प्रकार से किसी न किसी के माध्यम से आपको उस पर्सन के बारे में आपको पता चलने वाला है कि आपकी चोरियां करने वाला या फिर आपको नुकसान पहुंचने वाला ये वही पर्सन है जो आपको तकलीफ दे रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, ये मुझे रिलेशन वाइज आप लोग वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग वेटिंग मोड से बाहर निकल चुके हैं, उनके जीवन में हरियाली आ चुकी है, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में उनके जीवन में हरियाली आ चुकी है। और मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जिस प्रकार से आप अपने कमेंट्स शेयर करते हैं कि मैम मेरे लाइफ में कोई पार्टनर आ चुका है। ओके, और आपकी लाइफ बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, खूबसूरत वे में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जिस किसी की लाइफ में अभी भी इंतज़ार चल रहा है, ओके, तो इंतज़ार चल रहा है, तो देखिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आप तो रेडी है, ठीक है, आगे वाला भी पर्सन रेडी है, हर कोई अपने अपने लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड होकर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन समय की प्रॉब्लम होने की वजह से, ओके, आप लोगों का समय नहीं आने की वजह से अभी तक मुझे आप स्टक सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं रिलेशन वाइज। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है, इस कार्ड को आप गौर से देखिए। ओके, ये पर्सन बैठा हुआ है अपने प्यार का कप्स लेकर, ओके, लेकिन ये जो घोड़ा है ना, ये आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, ये कह रहा है कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मीन्स आपका समय नहीं आया हुआ है, आप रेडी है, आप बहुत एक्साइटेड है अपने पार्टनर से मिलने के लिए, आप अपने पार्टनर को देखने के लिए, आप अपने सोल पार्टनर से मिलने के लिए। ओके, आप बहुत ही रेडी है, लेकिन घोड़ा बोल रहा है कि अभी आपका राइट टाइम नहीं आया हुआ, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है जुलाई के नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में कोई प्रपोजल आपको मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपकी जो स्ट्रक सिचुएशन जो है ये अभी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, उसी प्रकार से धन भी रुका हुआ था, धन भी, पैसा भी रुका हुआ है। ओके, स्टक है एक जगह पर, तो फाइनेंस के भी दरवाजे आप लोगों के खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। यहाँ पर मैं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ गाइस, ओके, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, फिर किसी के लिए कुछ मंथ भी हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, 1 है, 10 है, 19 है, 28 भी है, और 23 भी है, 21 है, 3 है, 13 नंबर भी है, किसी का 14 है, 5 है, और 7 डेट ऑफ बर्थ भी है, मंथ भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, 9 डेट ऑफ बर्थ है, 11 है, 13 है, 15 है, 25 है, 29, 31। ओके, इस प्रकार से कुछ डेट ऑफ बर्थ निकल कर आए हुए हैं। ओके, और यूनिवर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि किसी को जॉब लगने वाली है। हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया हुआ है और आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका है या फिर आने वाला है और आपको जॉब लग चुकी है। ये 100% नेक्स्ट 15 डेज में ये मैसेज किसी के लिए है, और जिसको भी ये मैसेज रेजोनेट कर जाता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपका काम हो चुका है, आपको जॉब लग चुकी है। ओके, हरे राम। और नेक्स्ट 15 डेज में मैं देख पा रही हूँ कि किसी को बहुत बड़ी सफलता मिलते हुए भी नज़र आ रही है गाइज। ओके, क्योंकि द सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है या फिर नेक्स्ट 15 डेज में आपको मिलने वाली है, ये 100%। ओके, आज कहीं जाने की योजना बना रहे हैं आप, और आप कहीं जाने की भी योजना बना रहे हो सकता है जॉब से रिलेटेड हो या फिर अपने बिजनेस करियर से रिलेटेड हो, लेकिन आप कहीं बाहर जाने की भी योजनाएं बना रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। ओके,
किसी के लिए मैसेज आया हुआ है कि आपके घर पर कुछ ऐसी नकारात्मकता नज़र आ रही है, मतलब आपके घर पर कोई आता है जाता है और उन लोगों की जो एनर्जी है वो निगेटिव है, नकारात्मकता से भरे हुए हैं वो लोग। ओके, तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके घर में कौन आते हैं, कैसे लोग आते हैं, और नकारात्मकता को बाहर निकालने का पूरा आप लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। जितना हो सके घर में साफ सफाई रखें, धूप अगरबत्ती लगाइए। ओके, मॉर्निंग में उठे और हर तरफ धूप अगरबत्ती का धुआं दिखाइए, जिससे सकारात्मकता आपके घर पर आए और पॉजिटिविटी बढ़े और आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो। ओके, इस प्रकार से हमें साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान भी देना चाहिए और दिया लगाना चाहिए। ओके, अपने मेन डोर पर आपको दिया भी लगाना चाहिए, धूप अगरबत्ती लगाना चाहिए। हरे राम हरे राम। और कोई ऐसा बजरंग बली जी का भी झंडा गाड़ सकते हैं आप अपने घर पर। ओके, आप अपने मेन दरवाजे के पास में बजरंग बली के नाम का झंडा गाड़ सकते हैं और माँ आदिशक्ति के भी नाम का झंडा लगा सकते हैं। मेरे घर पर है गाइस वो झंडा, मैंने माँ आदिशक्ति के नाम का झंडा लगाया है, गुरुवर के नाम का झंडा लगाया है। उसी प्रकार से आप भी झंडा लगा सकते हैं और झंडे के पास में एक दिया लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, धूप लगाइए, तो सारी जो नकारात्मकता है, जो बाहर से आने वाली जो नकारात्मकता है, वो वहाँ ऑब्जर्व हो जाती है, निकल जाती है और गुरुदेव और माँ आदिशक्ति उन्हें बाहर के बाहर ही निपटा लेते हैं। ओके, इस प्रकार से पॉजिटिविटीज बनाए रखें। किसी के लिए मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा तो मैंने आपको गाइड कर दिया गाइस। ओके, हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। थैंक यू यूनिवर्स। किसी के लिए मैसेज है कि यूनिवर्स आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हो सकता है कोई प्रार्थना कर रहा है यूनिवर्स से, कोई अपनी मनोकामना के लिए या फिर कोई हेल्थ इश्यूज के लिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो आपकी प्रार्थना को यूनिवर्स सुन रहे हैं, तो आपको निश्चित रहना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी प्रार्थना होगी, वो कबूल की जाएगी। ओके, द टेम्परेस का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि कोई फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, और मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपने कंसीव कर चुका है या फिर कंसीविंग चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो ये कंसीव मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत जल्द कंसीव करने वाले हैं, किसी बेबी को जन्म देने वाले हैं। और ये जो बेबी होगा गाइज, ये बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ही आध्यात्मिक भी हो सकता है ये बच्चा, और बहुत ही इसके ऊपर जो है ना, ये गुरु की बहुत ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है। तो आप बहुत अच्छे बच्चे को, ओके, अच्छे बच्चे को जन्म देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और किसी के घर में अगर बच्चा जन्म हो चुका है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपका जो बच्चा होगा, ओके, बहुत ही आध्यात्मिक भी होगा, बहुत पॉजिटिव होगा और इस दुनिया के लिए एक ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि एक गुरु की भूमिका निभाने वाला बच्चा होगा। ओके, उसके अंदर में गुरु तत्व का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रोल होने वाला है। ओके, इस प्रकार से कोई बच्चा आपके घर पे जन्म लेता हुआ भी नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को? ओके, 8 ऑफ कप्स, कोई ऐसी निगेटिव सिचुएशन या फिर कोई निगेटिव पर्सन, ये कार्ड मेरे शायद कल की भी रीडिंग में आया हुआ था और कुछ समय से ये कार्ड निकल कर आ रहा है 8 ऑफ कप्स का। तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा निगेटिव टॉक्सिक पर्सन है आप लोगों के लाइफ में, वो पर्सन आप लोगों के लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है और ये पर्सन मुझे ज़्यादातर रिलेशन वाइज नज़र आ रहा है। ओके, कोई आपका पार्टनर हो सकता है जिसने आपके जीवन को खराब कर दिया है। वो पर्सन बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है और इसीलिए यूनिवर्स से हो सकता है कि आपने कोई प्रार्थना की है कि इस पर्सन को आपके जीवन से निकाला जाए, इस पर्सन को आपके जीवन से बाहर निकाला जाए। तो 100% यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और ये पर्सन आपके लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, या फिर हो सकता है कि आप इसके साथ में जुड़ चुके हैं। ओके,
शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में आना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपकी आंखें खोलते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, कि किसी के माध्यम से या फिर ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी राइट नहीं है, ये पर्सन आपके जीवन के लिए गलत है, ओके। तो इसीलिए आपकी आंखें खोलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। जो कोई पर्सन आपके लाइफ में है, तो वो पर्सन आपके लाइफ से नेक्स्ट 15 डेज में बिल्कुल अपना रास्ता अलग करता हुआ, अपना रास्ता नापता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। द फूल की एनर्जी नजर आ रही है, द फूल की एनर्जी ये बता रही है गाइस, हरे राम हरे राम। क्योंकि आपकी जो लाइफ जर्नी है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, ओके। बाकी लोगों की तरह आपकी लाइफ जर्नी नहीं है। ईश्वर आपको पहले ही संकेत दे देते हैं कि आपके साथ क्या होगा, कैसा होगा, ओके, कितना अच्छा होगा, कौन पर्सन आपके लिए अच्छा है, बुरा है, ये सब कुछ आपको यूनिवर्स पहले ही आपको संकेत दे देते हैं और आप बड़े ही आसानी से यहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं गाइस, ओके। तो जिसके साथ में यूनिवर्स होता है उसे कोई फंसा नहीं सकता, उसे कोई चीट नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं मिलेगा, ओके। क्योंकि जब तक हम यूनिवर्स के साथ में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तब तक हम अंधकार में होते हैं, तब तक हम अंधेरे में होते हैं, ओके। और जब हम यूनिवर्स के साथ में जुड़ जाते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, गुरुदेव को हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, और जब समर्पित कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें बहुत सारे संकेत देते हैं, बहुत सारे ऐसे किसी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। हो सकता है रीडिंग के माध्यम से, किसी वीडियोस के माध्यम से, आप किसी से अगर पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं उसके माध्यम से, ओके। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपको गलत रास्ते से जाने से या फिर आपको किसी गलत ऊर्जा के साथ में आपको जुड़ने से आपको यूनिवर्स बचाते हैं, ओके। और इसीलिए आपको संकेत मिल चुका है, आपको मैसेज मिल चुका है, इसलिए ये कुछ आप किसी पर्सन को अपने जीवन से निकाल रहे हैं या कोई जा भी रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो जर्नी है ना, ये बहुत डिफरेंट है, अलग है, ओके। और आपका जन्म किसी लाइफ पर्पस के कारण हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप के भीतर में इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, और आपने कहीं जन्मों जन्मों का ज्ञान अर्जित करके, क्योंकि ये आपका पहला जन्म नहीं है या फिर दूसरा जन्म नहीं है, कई जन्मों के बाद में ये समय आता है हमारे लाइफ में कि हम इतने ज्ञानी होते हैं और हम इतना स्पिरिचुअल होते हैं और हम सारे जीवन का जो अनुभव है हम इस जन्म में ले लेते हैं, ओके। तब कहीं जाकर ये एक ऐसा जन्म बनता है हमारा, जो हम इतने नॉलेजेबल होते हैं, दुनिया को नॉलेज देने के लिए, दुनिया को निखारने के लिए, दुनिया को कुछ देने के लिए, ओके। समाज को, इस दुनिया को, इस देश को कुछ ना कुछ हम देने के लिए ही हमारा लाइफ पर्पस होता है, हमारा जन्म होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि वैसे ही आपका भी जन्म उसी प्रकार से है। आपके पास खूब नॉलेज है, खूब धन, आपने नॉलेज का जो धन है ना, ये खूब आपने अर्जित कर लिया है, ओके। और इसी नॉलेज के धन के माध्यम से आप एक ऐसी जर्नी पर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो जर्नी जो है आपकी, ये अब आपको दुनिया को देना है, ठीक है। क्योंकि जो आपने कलेक्ट किया है वो अब देना है गाइज, ओके। क्योंकि जितना आप देंगे उतना आपके पास में बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसी जर्नी पर निकल चुके हैं, और ऐसी जर्नी पर निकलते समय आपको फिर भी कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। अभी भी आपके अपने हितैषी जो है वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अब किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, ओके। क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस से परिचित है, आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। और यूनिवर्स के साथ होने के कारण आपके अंदर से डर, फियर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये 100% बाहर निकल जाती है, ओके। तो यूनिवर्स अब आपको ऐसी जर्नी पर लेकर जा रहे हैं, जो जर्नी आपकी मतलब एक लाइफ पर्पस की है गाइस, ओके। लाइफ पर्पस की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कोई ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, आप कहीं ऐसे किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल, और इसी नॉलेज के माध्यम से अब आप इतना धन क्रिएट करने वाले हैं गाइस, ओके। इतना धन क्रिएट करने वाले हैं कि आपकी बराबरी, आपकी तुलना करने वाला शायद ही आपकी सोसाइटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके परिवार में शायद ही किसी का जन्म हुआ हो। ऐसे पर्सन आप
ऐसे लाइफ पर्पस से ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है। रॉयल्टी इनकम, ओके, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि रॉयल्टी इनकम कभी 7 जन्मों तक खत्म नहीं होगी। इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतना मान सम्मान, ओके, सब कुछ ईश्वर आपको भर भर कर अब देने वाले हैं, ओके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने काफ़ी सारे लेसन लिए हैं, काफ़ी ज्ञान अर्जित किया हुआ है ना, काफ़ी अपने आप को काफ़ी आपने तपाया हुआ है और बहुत आपका जो लंबा समय है ना, इन सारी चीज़ों में गया हुआ है, ओके, और इसीलिए बहुत स्पीड से अब स्लोली नहीं गए, अब स्लोली जो सॉन्ग है ना वो खत्म हो गया, ओके, अब स्पीड से काम होने वाला है, स्पीड से ग्रो करने वाले हैं आप, ओके। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आप एक न्यू मतलब कुछ स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके, कुछ अपने क्लासेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है, ओके, लाइफ पर्पस की एक शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। तो आप अपने जीवन में नेक्स्ट 15 डेज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स के काफ़ी सारे ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, यूनिवर्स आपके साथ में है, ओके। जिस प्रकार से यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिए हुए हैं, आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको रेजोनेट करी है, अच्छी लगी है और अच्छी करती है तो प्लीज़ चैनल पर अपना प्यार और ब्लेसिंग अवश्य दीजिएगा, ओके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।